हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारा यूनिट 8 से ली गई है। तो डिजीज का नाम है कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर जो हमारी होती है, ये हमारी CHF के नाम से भी जाना जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि भी हार्ट फेलियर इज नो नाउ एज CHF। तो हमारी जो हार्ट फेलियर जो CHF, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, वो CHF के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, it occur when heart muscles does not pump blood as necessary. Some conditions such a narrowed artery in the heart of the hypertension gradually leave heart to weak and stiff of fill and pump effectively. तो इन्होंने बताया है कि इसके अंदर होता क्या है, जब हमारा हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जब वो अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो हमारा जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो पंप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेसेसरी पंप नहीं हो पाता है। और इसमें कुछ कंडीशन हमारी ऐसी होती है जिसमें जैसे कि आर्टरी है, आर्टरी का नैरो हो जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना, या जैसे बहुत ही कम जगह बचना ब्लड के फ्लो के लिए, तो हमारी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाना, और हार्ट के अंदर हमारा हाइपरटेंशन वगैरह बढ़ जाना। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो हार्ट है वो वीक हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, और जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ना ही तो उसमें ब्लड फिल होता है और पंप भी नहीं कर पाता इफिशियंटली, जितनी जरूरत है उस तरीके से हमारा पंप भी नहीं कर पाता है। और आगे उन्होंने बताया है, ऑन वे द प्रिवेंट हार्ट फेलियर इज टू कंट्रोल कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सच ए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारी कौन कौन सी चीजें बताई है, CAD, BP, डायबिटीज और ओबेसिटी। तो इन्होंने बताया है कि इस चीज पर ऑन द वे प्रिवेंशन के लिए, यानी कि रोकथाम के लिए, हार्ट फेलियर को रोकने के लिए जो कंट्रोल किए जाने वाले जो हमारे कारण हैं, वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। CAD यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है हमारा, हाई BP हो जाना, शुगर का बढ़ जाना, और हमारी ओबेसिटी यानी कि वजन का ज्यादा बढ़ जाना। तो ये हमारी रहती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इन इनकेपेबल्स टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड। तो इसमें जो हमारा फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है, उसमें फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है, इसमें जो हमारा हार्ट है वो हमारा ब्लड को पंप करने में कैपेबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड, यानी कि मेटाबॉलिक जरूरत के हिसाब से हमारा हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता, उसमें कैपेबल नहीं होता है। हार्ट फेलियर इज नॉट ए डिजीज बट group of the manifestations in which the indicate pump performance of heart that lead to pulmonary and systemic of congestion। तो जो हमारा हार्ट फेलियर इज नॉट डिजीज, यानी कि हमारा हार्ट का फेलियर होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन ग्रुप है। तो इसमें ये क्या किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि भी हमारा जो ब्लड जो पंप हो रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और हार्ट जो है वो क्या लीड कर रहा है, हमारा पल्मोनरी और हमारा जो सिस्टेमिक जो वर्क है वो हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन रहती है। तो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है वो हमारी इस परफॉर्मेंस को लीड करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे, इसमें दो दो तरीके के हार्ट जो है डायग्राम के अंदर हमारे दिखाए गए हैं। तो इसमें देखेंगे हम, जो नॉर्मल हार्ट है हमारा उसके अंदर क्या है। तो नॉर्मल हार्ट में आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑफ पम्प्ड टू द बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जगह है ब्लड के आने जाने की। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो देखेंगे आप कितना है, और ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है। और ये हमारा सेप्टा होता है जो हमारे राइट और लेफ्ट को हमारा लेफ्ट और राइट को बांटता है हार्ट को दो पार्ट के अंदर। तो इसमें रिड्यूस वॉल्यूम दिखा रखा है कि वॉल्यूम जो है वो कितनी रिड्यूस हो रही है हमारी हार्ट तो इसमें। और ये डायलेटेड वेंट्रिकल, तो आप देखेंगे इसमें वेंट्रिकल्स की पोजीशन है वो क्या है। इसमें वेंट्रिकल जो है वो हमारा ऐसा ही है जैसे हमारा नॉर्मल होता है, और इसमें वेंट्रिकल जो है वो डायलेट हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया। तो बहुत ज्यादा फैल गया तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो ब्लड है वो यही रह जाएगा, ब्लड पंप होकर के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन होती है, इसमें जो हमारा हार्ट है वो अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाता है, पंप नहीं करेगा तो ब्लड का जो आउटपुट है वो भी हमारा नहीं आएगा। और यही जो कंडीशन होती है यही हार्ट फेलियर होती है, क्योंकि ना तो हमारा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ना ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो लेकर के जाता है वो हमारा हार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन रहती है। तो देख सकते हैं वेंट्रिकल्स जो होता है उसी पर ये टिका हुआ होता है, और इसमें बहुत सारी वो भी होती है जैसे MI होती है, मायोकार्डियल चीजें होती हैं, ये भी इसके अंदर इफेक्ट डालती हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में, इसके कोज और मैनेजमेंट। तो भाई नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर आ जाता है कॉज। तो कॉज में हम देखेंगे कि भी क्या क्या रीजन रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया अब नॉर्मल लोडिंग कंडीशन। तो जो लोड होता है यानी कि जो प्रेशर होता है जब वो अब नॉर्मल हो जाता है तो कौन कौन सी कंडीशन रहती है। तो इसमें ड्यूरिंग प्री लोड देखते हैं, जब स्टार्टिंग में जब लोड पड़ता है यानी कि जब प्रेशर पड़ता है तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो है कॉन्टिनेंटल डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जन्मजात प्रॉब्लम हो सकती है। और हाइपरवोलेमिया हो सकता है, फ्लूइड का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना हो सकता है। और इसमें पल्मोनरी वॉल सेटनोसिस हो सकता है, या फिर मिट्रल वॉल सेटनोसिस हो सकता है। सेटनोसिस का मतलब हो जाता है अब नॉर्मल हो जाना किसी ऑर्गन का। तो पल्मोनरी वॉल में भी हो सकता है, मिट्रल वॉल में भी हो सकता है। ये हमारे राइट और लेफ्ट हार्ट के अंदर पाई जाने वाली वॉल होती है। तो इसमें ड्यूरिंग आफ्टर लोड अगर प्रेशर के बाद में देखा जाए तो इसमें आरोटिक वॉल सेटनोसिस हो सकता है। आरोटिक और हमारा आरोटिक जो आरोटा का ब्लड जिसमें से जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम अबनॉर्मलिटी हो सकती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, हमारा वेंट्रिकल के पास जो सेप्टा की जो जगह होती है। कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है उसके अंदर किसी भी तरीके का क्लॉट या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है।
साइज और थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसका साइज भी छोटा बड़ा या इनलार्ज हो सकता है, जो थिकनेस है जो उसकी मोटाई है वो भी हमारी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये जो चीजें रहती हैं ये हमारा प्री लोड और आफ्टर लोड की चीजें हैं हमारे हार्ट के अंदर। जो इसमें की दी गई है, कॉज ऑफ की के अंदर इन्होंने दिया है फेलियर। फेलियर में एफ से हो जाता है फॉरगेट मेडिसिन। ठीक है, अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हो, एनीमिया खून की कमी वगैरह है, एस्कीमिया हो गया है, इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन है किसी चीज का, लाइफस्टाइल अगर खराब है आपका, ठीक है, और अपग्रेडेशन से ऑफ विद थोरैक्सिन से या रेनल फेलियर है या एम्बोलिज्म है, तो ये हमारे कोज रहते हैं इस चीज के सीएचएफ के। तो इनमें से कोई भी कारण जो है वो हमारे इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अब अबनॉर्मल देखेंगे हम, तो इसमें अबनॉर्मल मसल फंक्शन देखेंगे हम, तो अबनॉर्मल में इसमें मायोकार्डियस हो सकती है, यानी कि हमारी जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की उसमें किसी भी प्रकार की इंफ्लेमेटरी हो जाना। ठीक है, पेरिकार्डियोसिस यानी कि जो हमारी पेरिकार्डियस जो लेयर होती है उसके अंदर इंफ्लेमेटरी हो जाना, या फिर कार्डियोमायोपैथी हो जाना। कार्डियोमायोपैथी यानी कि हमारे हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मेलिटी हो जाना, मसल्स का इनलार्ज हो जाना या वहां से टिश्यूज का इनलार्ज हो जाना। तो ये हमारी जो कंडीशन रहती है अबनॉर्मल मसल्स फंक्शन के अंदर आ जाती है, यानी कि जो मसल्स जब अबनॉर्मल तरीके से फंक्शन करती हैं तब। अदर में हमारा आ जाता है इसमें कोज, अदर में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है, या फिर प्रेगनेंसी है, या थायराइड डिसऑर्डर आपको हो गया, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, हाइपरवोल्यूमिया हो गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया फ्लूइड की, या फिर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा आ गया है, शारीरिक या आपके जो इमोशंस होते हैं भावनात्मक रूप से अगर आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है या स्ट्रेस है। ठीक है, डायजेथर्मिया सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट का बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाना या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, तो ये सारे के सारे जो रीजन रहते हैं ये सीएचएफ का होने के हमारे कारण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम जो देखेंगे वो हमारा सीक्वेंस में होगा कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी किस किस तरीके से हमारी कंडीशन जो है वो होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इन्होंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल्स हाइपोट्रोपी हो सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड का जो हमारा वेंट्रिकल्स का जो हिस्सा होता है जहां पर हमारा प्योर ब्लड पाया जाता है, तो वहां पर हाइपोट्रोपी यानी कि वहां की मसल्स टिश्यूज के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी लीड टू द इंक्रीज मसल्स फाइबर ऑफ डायमीटर, तो वो क्या कर देती है, तो वो हमारा वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी क्या लीड करेगी, इंक्रीज मसल्स फाइबर, तो मसल्स फाइबर का डायमीटर जो है वो बढ़ा देगी। तो फिर उससे क्या होगा, उससे अगली स्टेज में हमारा डिस्क्रीज ऑफ द कंट्रोलिटी फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स फाइबर, तो हमारी जो कार्डियक मसल्स जो होती है उनका जो फंक्शन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब उनका फंक्शन कम होना स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा हार्ट के ऊपर। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा हार्ट वर्कलोड। तो फिर इसमें क्या होगा, व्हेन हार्ट फेल देन द कंपनसेटली ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्ट, यानी कि स्टार्ट, तो इन्होंने कहा कि जब हमारा हार्ट जो है फेल होगा तो इसमें कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होता है वो होना स्टार्ट हो जाएगा हार्ट का, यानी कि जब हार्ट फेल होता है तो दूसरे जो हमारी प्रतिक्रिया होती है हार्ट के काम करने की जो क्रिया होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा फिर, इट इज फेल देन द रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स इंक्रीज, तो इसमें जो हमारा अगर फेल हो जाता है और जो हमारी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो है इंक्रीजिंग हो जाती है, वॉल्यूम की जो इंक्रीजिंग है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी हमारी रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट, तो हार्ट की रिसीव करने की यानी कि ब्लड को रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म, और जो इसका इफेक्ट है वो हमारी लेफ्ट यानी कि जो हमारी बाई बाजू जो होती है उस पर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हो जाएगी हमारी पल्मोनरी एडिमा, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो पाई जाती है उनके अंदर हमारी सूजन हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स, और हमारा जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमारा लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा और फिर हमारा वेंट्रिकल भी भर जाएगा, लंग्स के अंदर भी भर जाएगा, तो फिर हमारा प्रेशर कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रेशर आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जहां पर पाया जाता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल्स जो है फॉल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और यही हमारा क्या बोला जाता है, सिस्टेमिक ऑफ द कंजक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम के हिसाब से जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है हमारे सर्कुलेशन के अंदर, तो वही हमारा सीएचएफ का कारण बनता है, तो इसे हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो आगे भी इसके बहुत सारे रीजन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, यानी कि पार्ट 2 लिखा मिलेगा आपको वहाँ पे।